स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स अकेडमी में। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक सिंपल डेसिमल नंबर को कैसे हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं सीखा था। रेकरिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, और उसके टाइप्स हमने पढ़ा था। रेकरिंग डेसिमल के दो टाइप होते हैं। एक होता है प्योर रेकरिंग डेसिमल नंबर और एक होता है हमारा मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो पहले हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में कि प्योर रेकरिंग डेसिमल को कैसे हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब प्योर रेकरिंग डेसिमल नंबर क्या होता है कल मैंने पढ़ाया था उस लेक्चर में, ठीक है। आज उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूंगा, जो लोग नहीं देखे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर दिया है हमारे पास 0.3 पे बार, 0.3 बार। अब देखिए पॉइंट के जस्ट बाद ही कोई नंबर आया है जो बार बार रिपीट हो रहा है। अब 0.3 बार को हम लोग लिख सकते हैं 0.3333 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए पॉइंट के तुरंत बाद जो भी डिजिट रिपीट होना था वो हो रहा है। पॉइंट के तुरंत बाद ही डिजिट क्या होने लगे, रिपीट होने लगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्योर रेकरिंग डेसिमल नंबर। तो हम लोग यही सीखेंगे कि प्योर रेकरिंग डेसिमल नंबर को कैसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे हो गया हमारा 0.7 बार। इसका मतलब क्या हो गया 0.7777 डॉट डॉट डॉट। क्लियर, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्योर रेकरिंग डेसिमल। यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं 0.34 बार। इसका मतलब क्या हो गया कि 0.34343434 डॉट डॉट डॉट। तो ये सब हैं प्योर रेकरिंग डेसिमल के एग्जांपल। तो हम लोग अब चलिए शुरू करते हैं कि हम लोग कैसे प्योर रेकरिंग डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे। हमारे पास है एक 0.6 बार, इसी को हमको कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिसको भी कन्वर्ट करना हो, अगर वो प्योर रेकरिंग डेसिमल नंबर है तो तुरंत हम लोग उसको क्या करेंगे, एक्स लेट कर लेंगे। ऐसे यहाँ पे लिखेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू 0.6 बार। 6 बार मतलब क्या, 0.666 डॉट डॉट डॉट। इसी को हम लोग अपना मान लेंगे पहला इक्वेशन। क्लियर, इसी को क्या मान लेंगे, पहला इक्वेशन। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कितने डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, वो है 6। 6 को हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार रिपीट करा रहे हैं। जब एक ही डिजिट बार बार रिपीट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण इक्वेशन फर्स्ट में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक डिजिट बार बार रिपीट होता है तो हम लोग 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अगर यही 2 डिजिट बार बार रिपीट होगा तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। 3 डिजिट अगर बार बार रिपीट होता है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक ही डिजिट बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो करते हैं, यहाँ नीचे लिख भी देते हैं कि मल्टीप्लाइंग बाई, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर। तो जब इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 10x, और इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 6.666 डॉट डॉट डॉट। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, तो अब देखिए इक्वेशन नंबर सेकेंड हमारा क्या है, यहाँ पे है 10x, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया x। 10x इज इक्वल टू क्या था, इक्वेशन नंबर सेकेंड 6.666 था, तो इसको हम लिख सकते हैं 6.6 बार भी लिख सकते हैं। क्लियर, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में था x इज इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.6 बार। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए इसमें से 10x में से अगर 1x जाता है तो यहाँ पे बच जाएगा आपका कितना, 9x। अब 6.6 बार में से अगर 0.6 बार को निकालते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा बस 6। क्लियर, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 9 को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 6/9। दोनों 3 से कैंसिलेबल हैं, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3।
अब देखिए ये पी अपान क्यू के फॉर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट कर दिया, यानी कि एक रेशनल नंबर है। क्लियर, तो समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेके हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कन्वर्ट 0.34 बार इनटू रेशनल नंबर। 0.34 बार को हमें क्या करना है, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे प्योर रेकरिंग डेसिमल को कैसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्योर रेकरिंग डेसिमल नंबर ही है। तो पहला स्टेप हमारा होगा कि हम लोग इसको क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू, लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.34। इसी को लिख सकते हैं 0.34, बार बार लिख सकते हैं क्योंकि इस पर बार लगा हुआ है। तो इसको हम लोग पहला इक्वेशन लेट कर लेंगे। क्लियर, ये सिर्फ प्योर रेकरिंग डेसिमल का मेथड बता रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट हो रहे थे बार बार, 2 डिजिट, 3 4 3 4 3 4। तो हमने क्या बताया था कि अगर एक डिजिट बार बार रिपीट होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट बार बार रिपीट होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 डिजिट बार बार रिपीट होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे लिखते हैं नीचे, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 100 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारा 100 से अगर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 100x इज इक्वल टू, ये हो गया 34.343434 डॉट डॉट डॉट। क्लियर, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फिर से वही काम करना है जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए हमारा इक्वेशन सेकंड क्या है, इक्वेशन सेकंड है 100x इज इक्वल टू 34.34, बार बार है ना 34 यानी 34 है। तो यहाँ पे हम 34 बार भी लिख सकते हैं। क्लियर, और फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, x इज इक्वल टू 1 मिनट इसको इरेज कर दें, 34 बार इसको भी लिखा जा सकता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो यहाँ पे आ गया 99x इज इक्वल टू, जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे बस बच जाएगा 34। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 99 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 34/9। अब देखिए ये किसी से कैंसिलेबल है, नहीं है, किसी से भी कैंसिलेबल नहीं है, तो इसका मतलब यही आपका आंसर हो गया। देखिए ये P/Q के फॉर्म में लिखा गया है, इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर है। तो इस वीडियो में हमने प्योर रेकरिंग डेसिमल को कैसे हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं ये सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल नंबर को कैसे हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।